अनुमान के आधार पर साधयित्वा वक्ष्यामः। हम इसको प्रत्यक्ष अनुमान और अप्तोपदेश के आधार पर साधयित्वा वक्ष्यामः। तो यहां वक्ष्यामि नहीं कह रहे, वक्ष्यामः कह रहे हैं। तो सब ऋषियों में प्रस्तावित करके ये शास्त्र प्रस्तावित किया प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर, इसलिए इस पर शास्त्रीय संस्कार हो चुके हैं, ये निश्चित है। ऐसा ही वर्णन अध्याय 10 में आता है। वहां पर भी जो चर्चा चल रही थी कि जब भारद्वाज जी ने, अत्रेय जी ने कहा कि षोडश गुण कला युक्त चिकित्सा शास्त्र से यदि चिकित्सा करते हैं तो साध्य रोग शीघ्रता से शांत हो जाते हैं, सिद्ध्यन्ते। इस पर मैत्रेय जी ने प्रश्न किया कि ऐसा नहीं है, चिकित्सा और अचिकित्सा दोनों समान है, चिकित्सा का कोई विशेष फल ही नहीं है, अविशेषम। वहां पर अत्रेय कहते हैं कि मैत्रेय जी ऐसा नहीं है, चिकित्सा और अचिकित्सा दोनों समान है, ऐसा नहीं है, चिकित्सा को विशेष फल है, रोग स्वयं शांत होता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये तो निश्चित है। लेकिन यदि चिकित्सक चिकित्सा करता है तो वो साध्य रोग शीघ्रता से ठीक होता है। इदम च न प्रत्यक्षम, ये हमारा प्रत्यक्ष है, हम प्रत्यक्ष रूप में ये देखते हैं, कई बार देख चुके हैं, ऐसा वहां पर भी बताते हैं। ऐसे कई कई स्थानों पे, लगभग 4 स्थानों में इसका वर्णन आया ऐसा है कि ये शास्त्र प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर उभरा हुआ है, न केवल ऋषियों ने एक दूसरे को प्रदान करके आपके सामने आया है, इसको सिद्धांततः प्रस्तावित करके हमारे सामने आया है। इस बात को हमें पक्का ध्यान में रखना है, अन्यथा ऐसा नहीं कहते थे। और एक जगह कहा, इसका मतलब यह है कि उसके लिए एक तंत्र युक्ति है, उस तंत्र युक्ति का आधार लेकर इस वचन को हम हर सिद्धांत को लगा सकते हैं। उस तंत्र युक्ति का नाम है अतिरेश तंत्र युक्ति। एक जगह सिद्धांत बताया जाता है और वो सिद्धांत आपको जहां जहां आवश्यक है आप उसको लगा सकते हैं। इस प्रकार अतिदेश तंत्र युक्ति से ये वाक्य इदम च न प्रत्यक्षम, इस वाक्य को हमको हर जगह लगाना है। शास्त्र में जो वचन दिए हैं उस हर वचन को लगाना है, ये तंत्र युक्ति है। इसलिए जो शास्त्र में वचन है इस पर संशय की दृष्टि से देखना या ये शास्त्र है ही नहीं, इस भावना से देखना, इसमें तो यदि ये भावना रही तो शास्त्र समझने में और उसका व्यवहार करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मन में से ये संशय निकालना चाहिए कि ये इस पर शास्त्र का संस्कार नहीं हुआ, ये भूल जाना चाहिए, ये इस पर शास्त्र का संस्कार हुआ है। इस शास्त्र का प्रत्येक वाक्य परीक्षित है, ड्यूली एग्जामिन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए संशय लेने के लिए कोई जगह नहीं है। इतना पक्का ध्यान में रख के आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम थियोरेटिकल चर्चा करने से अच्छा है कि प्रत्यक्षतः व्यवहारिकतः हम इसका विचार करेंगे कि हमारे जीवन में जो व्यवहार हो रहा है वो व्याधि अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है। हमारी परंपरा से जो आयुर्वेद की लोकानुगामित्व था वो बंद हो गया है, इसलिए सब लोगों को मूलतः आयुर्वेद के सभी सिद्धांतों का ज्ञान होना अब अस्वाभाविक सा हो गया है। पूर्व काल में ये स्वाभाविक था कि एक आयुर्वेद शास्त्र मात्र उपलब्ध था और ग्रामों, हर जनपद में जो वैद्य थे उनके द्वारा वो विकसित होकर हर व्यक्ति को, प्रति कुटुंबों को वो जाता था और उसका अनुपालन होता था। लेकिन अब ऐसी परंपराएं कई कुछ सालों से अन्य शास्त्रों का आगमन हुआ है, उनकी प्रगति भी हुई है और आयुर्वेद का समाजाभिमुख ज्ञान जो है व्यवहार में होना चाहिए उनके, वो कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए इसका ज्ञान वैसे के वैसे आज अबाधित रहना मुश्किल है, कठिन है। इसलिए वो ज्ञान हर एक को नहीं मिलता है। एक जमाना था कि घर के हर व्यक्ति को, कम से कम ज्येष्ठ व्यक्ति को आयुर्वेदीय परंपरा का ज्ञान रहता था, लेकिन आज वो नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपने मन से जो व्यवहार करता है वो शास्त्र के प्रतिकूल हो रहा है या अनुकूल हो रहा है, व्याधि के प्रतिकूल हो रहा है, अनुकूल हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, इस बात को हमें समझना है और समझकर ये समाज के सामने पुनः एक बार विविध माध्यमों से रखना है।
हो सकता है ये शास्त्र कॉलेज में, अन्य महाविद्यालयों में अथवा प्राथमिक स्कूल में कहीं भी न मिले, लेकिन अन्य मार्गों से आपको ये शास्त्रीय आधार पर विकसित करके सामने रखना अनिवार्य है। अन्यथा ये गलतियां बार बार होती जाएगी और दवाइयां बदलती जाएगी, एक एक अवयव काटकर फेंक दिया जाएगा और इस प्रकार से पूरा समाज व्याधि उन्मुख होने की संभावना काफी है। इसलिए इस शास्त्र के हर वचन को परीक्षित रूप से पुनः पुनः अभ्यास करके सामने समाज के सामने लाना आवश्यक है। हम शुरू करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने का हमारे लिए समय जो बताया है वो मुहूर्त प्रातः काल का समय बताया है। इस समय में हम उठते नहीं उठते हैं बात अलग है, लेकिन यदि उठना है तो क्यों उठना है इसका विचार हमने करना है। यदि हम नहीं उठते हैं तो उसका परिणाम क्या है इसका भी हम विचार करना चाहिए। और हम नई परंपराएं बाहर से ग्लोबलाइजेशन होने से कुछ परंपराएं बाहर से आती हैं, उनका स्वीकार जब करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम सभी बातों को परीक्षित करके स्वीकार करें। हर चीज बाहर से आती है वो सही ही होती है ऐसी अंधश्रद्धा न रखते हुए उसका प्रत्यक्ष ऐति अनुमान के आधार पर परीक्षा करके ही स्वीकारना है। लौकिका प्रपरीक्ष पुरुन्धते, लौकिक जो परीक्षक है वो परीक्षा करके ही स्वीकारते हैं हर चीज को, और जो लौकिक है जो प्रिय है उसको स्वीकार करते हैं। अब हमारे लिए यदि ये प्रिय है रात में देर से सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, ये प्रिय है, लेकिन ये प्रिय होते हुए भी श्रेयस्कर है कि नहीं इसका विचार लौकिक लोग नहीं करेंगे, परीक्षक प्राज्ञ करेंगे। तो प्राज्ञों ने ये करना है कि ये नई जो चीज हम स्वीकार कर रहे हैं 8 बजे तक सोना, 9 बजे तक सोना और उठ के फिर नाश्ता करके ऑफिस में चले जाना, ये शास्त्र पूछे या नहीं इसका विचार हमें करना है। स्वीकार तो लिया हमने, स्वीकारने के बाद ये वास्तव ये देहानुकूल है, प्रत्यक्षानुकूल है, स्वास्थ्यानुकूल है नहीं है, इसका विचार हमें करना आवश्यक है। दूसरी बात, अब हम कई शास्त्रों में कई किताबों में और मीडिया के द्वारा हम ये सुनते हैं, लोग करते भी हैं कि सुबह उठ के पानी पीना है, बहुत पानी पीना है। कुछ लोग 2 लीटर तक पानी पीते हैं, 3 लीटर तक पीते हैं। अब हमें ये प्राज्ञ लोगों को ये परीक्षा करनी है कि क्या ये शास्त्र अनुकूल है, व्याधि अनुकूल है, दोष प्रकोप करने वाला है, या जैसे कि वैसे स्वीकारना है। वैसे कि वैसे स्वीकारना है तो उसमें आपत्ति आएगी या अंधश्रद्धा होगी। हमें यह स्वीकारना है तो परीक्षित करके स्वीकारना है। किस आधार पर करना है? तो आधार है शास्त्र वचन है। शास्त्र वचन कहता है कि पानी मूलतः ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु छोड़कर अन्य ऋतुओं में पानी स्वयं अभिसंधि है। अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि पानी स्वयं अभिसंधि है और वो उचित मात्रा में संस्कार करके शीत करते हैं, संस्कार क्वथितम शीतलम ऐसा करते हैं तो अनभिसंधि लघुचत्वयम क्वथित शीतलम, क्वथित करके शीतल करके है तो अनभिसंधि है, अन्यथा वो अभिसंधि है। अब ये अभिसंधि जल यदि हम सुबह उठ के पीते हैं तो शरीर में क्या करेगा? स्वाभाविक ही अभिसंध करेगा, एक बात। दूसरा विचार इसमें यह करना है कि गृहणी अध्याय में 15वें अध्याय में ग्रंथकार कहते हैं कि रात्रो तो हृदय म्लाने, रात्रि में हृदय म्लान होता है, सूर्य की उष्मा नहीं होती है, व्यायाम नहीं होता है, शरीर में क्लेदम यान्ति, क्लेद उत्पन्न होता है, स्रोतस में क्लेद उत्पन्न होता है। जब स्रोतस में क्लेद उत्पन्न हुआ है, शरीर पीना है और इसमें कफ काल में यदि हम दोबारा पानी अनावश्यक मात्रा में देते हैं, असंस्कारित जल देते हैं, शीत जल देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? विचार करना है। तीसरा नियम है कि पिबेत स्वस्थोपि च अल्पशः, शरद निदाग, शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में पानी न्यूनतम पीना चाहिए। अल्पशः थोड़ा 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 पीना चाहिए अन्य ऋतुओं में। अब हम हर ऋतु में यदि पानी ज्यादा पीते हैं तो ऋतु विपरीत होगा, तो ऋतु विरुद्ध होगा।
श्लेष्म काल में पीते हैं तो श्लेष्म विरुद्ध होगा। तीसरा सिद्धांत यह है कि पानी जल ये अग्नि विरुद्ध नहीं है, अग्नि समान नहीं है, अग्नि विरुद्ध है, तो ये अग्नि विरुद्ध होगा। और एक सिद्धांत है कि समान द्रव्यों के सेवन से समान गुणों की वृद्धि होती है। यदि हम द्रव गुणों का अधिक पान करते हैं तो श्लेष्मा का द्रव गुण बढ़ेगा, पित्त का द्रव गुण बढ़ेगा। अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि तृष्यतोपि, प्यास लगने के बाद भी पानी अधिक मात्रा में पीने से कफ पित्ते विवर्धते, कफ पित्त का विवर्धन होता है। अब इन सभी बातों का विचार करते हुए हमें यह तय करना है कि प्रातः काल में उठने के बाद बिना संस्कार किए पानी अधिक मात्रा में, मात्रा से अधिक पीना ये उचित है या अनुचित है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं जगह जगह से। समाज तो कर ही रहा, समाज करना स्वाभाविक है क्योंकि वो लौकिक है। प्राज्ञ लोगों को इसको चिंतन करना है और समाज को बताना है, विविध माध्यमों से बताना है। पानी पीना है सुबह तो संस्कारित करके उचित मात्रा में ही पीना है। वर्षा ऋतु में गुनगुना पीना है, शीत ऋतु में उष्ण जल पीना है, संस्कारित पीना है, ये हमें बताना है। और अधिक मात्रा में पीने से उसके दुष्परिणाम ये होते हैं। अधिक मात्रा में पीने से अग्नि रुष्ट होता है, श्लेष्मा वृद्धि होती है, पित्त की भी द्रवगुणों से वृद्धि होती है। अब चिंतन करना है कि प्रातः काल में उठने के बाद 1 लीटर 2 लीटर 2 कटोरे 2 गड़वे पानी पीना उचित है या नहीं करना है। इसका विचार हमें करना है, प्राज्ञ होकर करना है, शास्त्रीय आधार पर करना है। इस तरह से हम पहली गलती सुबह उठ के ये तो नहीं कर रहे हैं कि अनुचित द्रव्य को अनुचित मात्रा में, अनुचित काल में, काल विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, दोष विरुद्ध सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि लोग करते हैं तो उनको ये बताना है कि भैया कि आप सुबह पानी पी रहे हो, ये ऋतु विरुद्ध भी है, ये दोष विरुद्ध भी है, ये अवस्था विरुद्ध भी है, अग्नि विरुद्ध भी है। ये करना या नहीं करना, इसके परिणाम शरीर में विपरीत होते हैं। एक तो अग्निमंद होता है, दोनों दोषों की वृद्धि होती है, और अग्निमंद होने के बाद सभी विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए वो उचित नहीं है, ये हमें समझना है। दूसरा, अब आजकल सुलभता जगह जगह आ रही है, तो सुबह उठ के कुछ लोग फिर नाश्ता भी करते हैं और दूध भी पीते हैं। विशेषतः बालकों में और युवाओं में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि दूध तो पूर्णान्न है, पूर्णान्न है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब हम सुबह पीते हैं उस अवस्था का विचार करना है, वो सही है या गलत है। एक सामान्य नियम है, इन ऐसे कुछ सामान्य नियम, उस आधार पर इन सभी का परीक्षण करना है। पहला नियम तो है कि पेय, ओष्य, चोष्य, लेय ये सभी आहार हैं, ये दूधी आहार है। तो आहार भोजन करने, आहार खाने का वे समय क्या है। जीर्ण अश्नियात। अब जीर्ण अश्नियात ये नियम हमारे पास होने के बाद भी यदि हम सुबह आहार, रात्रि का आहार जीर्ण हुआ या नहीं ये बगैर देखे हम सुबह प्रातः काल में दूध, वो भी पाश्चराइज, वो भी शीत संस्कारित, वो भी भैंस का या तो फिर नई गायों का, जो आराम से शेड के नीचे बैठते हैं, उनका दूध पीते हैं, तो ये उचित है या अनुचित है, शास्त्र आधार पर करना चाहिए। महिष दुग्ध जो है महाविषंधि है, गुरुतम है, शीततम है, स्निग्धतम है। अब जो द्रव्य शीततम है, स्निग्धतम है, गुरुतम है, अभिसंधितम है, वो सुबह उठ के पीने में कितना गलत है, कितना सही है, इसका अभ्यास हमें करना है। समय गलत है, दूध गलत नहीं है, संस्कारित करके दूध पीना है, लेकिन नियम है जीर्ण अश्नियात, उसका पालन हम करते हैं या नहीं करते हैं, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्रंथकार कहते हैं जीर्ण अश्नियात, इस विषय पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जीर्ण अश्नियात, इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। अजीर्ण भोजन से तीनों दोष कुपित होते हैं। अब जीर्ण अश्नियात की संकल्पना यह है
कि क्षुधा लगना ये जीर्ण अन्न जीर्ण होने का लक्षण नहीं है। अन्न का अजीर्ण होते हुए भी आद्य परिणाम रस धातु का परिणमन पूरा होना न हुआ हो तो भी क्षुधा तो लगती है, और ये क्षुधा बाधक होती है। जब तक सभी लक्षणों के निर्माण नहीं होता है जीर्ण आहार के, तब तक आहार नहीं लेना है, वो दूध हो या अन्य कोई हो नहीं लेना है। अब वो करते हैं तो ये उचित है या अनुचित है, ये समाज के सामने शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार रखना है। एक जीर्ण अश्नीयात। दूसरा नियम है उसी अध्याय में, वो कहते हैं कि रात्रि के आहार अजीर्ण होने पर यदि हम सुबह कुछ पेट में डालते हैं तो वो सभी उसका विदा होता है, वो सभी दुष्ट होता है। यत्किंचित अशुद्धम पीतम लीडम तत्सर्वं विदयते। रात्रि का अजीर्ण हो और कोष्ठ में क्लेश श्रोतसों में क्लेद हो और उसमें आप कुछ भी आहार डालते हो तो वो व्याधिकर है, ये अजीर्णाशन है। विशेष तौर पर रात्रि का भोजन ये अजीर्ण भोजन है। रात्रि का भोजन पूरा परिपक्व होने के पहले यदि हम प्रातः काल में कुछ भोजन करते हैं तो वो अजीर्ण भोजन है। ये अजीर्ण भोजन कई व्याधियों का, ये तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। विमान स्थान के पहले अध्याय में जीर्ण अश्नीयात की टीका है। जीर्ण अश्नीयात वाक्य ही ऐसा है कि अजीर्ण समष्टतः त्रयो दोषा युगपत प्रकोपापद्यन्ते। तीनों दोष एक साथ कुपित होते हैं। तो हमें ये समाज को बताना है कि भोजन दूध पीना भी है तो जीर्ण अश्नीयात ये नियम लगाना है। रात्रि का आहार पूर्ण जीर्ण होने के बाद यदि प्रश्नुष्टे विन्मूत्रे हृदय से विमले दोष स्वपतगे ये काल आया हुआ है तो ही हम दूध का पान करेंगे। और ये आवश्यक है कि प्रातः काल में श्लेष्मा के काल में श्लेष्मा क्षय करना, अग्नि को अनावृत करना, व्यायाम करना, दोषों को अपने अपने स्थान में जाने देना, इसके लिए कुछ समय देना आवश्यक है। उसमें व्यायाम भी करना आवश्यक है, स्नान भी करना आवश्यक है। और उसके बाद जब भूख लगेगी, परिणमन के पूरे लक्षण उत्पन्न हो गए, कोष्ठ रिक्त होगा, तब हम दूध पिएंगे या नाश्ता करेंगे अन्य कोई। ये समाज के सामने आपको रखना जरूरी है। इसमें कोई गलत नहीं है कि दूध अच्छी चीज है, गोदुग्ध तो अच्छी चीज है ही, लेकिन समय गलत है। तो प्रातः काल में रात्रि के आहार का अजीर्ण भोजन नहीं करना है। यही नियम अब लोग, हमारे एक पेशेंट है तो उनको कहा कि भाई आप सुबह, वो कहता था कि मैं सुबह 5 लीटर दूध पीता हूं, तो उसको बंद करने के लिए कहा। 8 दिन के बाद आया तो मुझे कोई परिणाम नहीं हुआ, मिल रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता, 7 दिन में फर्क आना चाहिए। शास्त्र का वचन है सप्ताह गुणाराधे क्रियाम अन्याम प्रयोजयेत, ये नियम है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर आपने दूध बंद कर दिया? था हाँ दूध बंद कर दिया। तो बोले फिर क्या करते हो? चाय पीते हो? हाँ चाय पीता हूं। कैसे पीते हो? तो उसने कहा, वो सुनकर हमें बहुत हंसी आई। उसने कहा जो दूध पीता था 5 लीटर में, उसमें चाय उबाल के पी लेता हूं, बस हो गया। अब ऐसा करने के बाद रोग ठीक नहीं होगा, कटिस्तंभ होगा, दौर्बल्य होगा, सब होगा। इस तरह, इसलिए ये आवश्यक है कि इन सिद्धांतों को समाज के सामने में रखना है। उस पर हम नाश्ता करते हैं। कुछ लोग प्रातः काल में बादाम, काजू, खारीक पानी में भिगो के अंजीर सुबह खाते हैं। अब हमें देखना है कि ये समय उचित है या नहीं है, अग्नि कैसा है, उस व्यक्ति का अग्नि कैसा है वो देखना है। रात्रि का भोजन पूर्ण जीर्ण हुआ या नहीं देखना है। और ये आहार द्रव्य हम खा रहे हैं ये लघु या गुरु है, कैसे है वो देखना है। और यदि हम ये करते हैं तो शास्त्रीय आधार पर हमें ये बताना है कि ये सभी द्रव्य गुरु है। जब तक अच्छी भूख नहीं लगती है तब तक इनका व्यवहार करना ये अग्नि विरुद्ध है, ये दोष विरुद्ध है, अवस्था विरुद्ध है। ये हमें बताना है, समझाना है। उसके बाद लोग नाश्ता करते हैं। अब नाश्ता
और सुबह उठने के बाद नाश्ता करने का काल जो भी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इसमें भी कुछ लोगों को ये आदत है कि दौड़कर घूम कर आते हैं और 1 लीटर पानी पी लेते हैं। अब ये भी अनुचित है। प्यास लगी तो थोड़ी शक्कर और थोड़ा पानी पीना आवश्यक है, संस्कारित। और यदि हम 1 लोटा पानी और बगैर कुछ खाए पी लेते हैं तो हम अग्नि को पुनः दोबारा दुष्ट करते हैं। इस तरह से बार बार पानी पीने की आदत है तो वो भी व्याधिकर है। नाश्ता करने के पहले यदि आवश्यक है तो घूट 2 घूट 40 ml के ऊपर मात्रा नहीं पीनी चाहिए। अधिक मात्रा पीने से अग्नि पर परिणाम होगा, पित्त श्लेष्मा की वृद्धि होगी द्रवगुण से। इसलिए ये पद्धतियां शास्त्र के कसौटी पर देखना ही आवश्यक है, उसके बाद ही स्वीकार करना आवश्यक है। यदि हम शास्त्र का विचार किए बगैर लेते हैं तो वो हम गलत करते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं हम, तो अब तक बना आवश्यकता न होती है जलपान करते हैं, अग्नि मंद करते हैं, फिर क्षुधा नहीं लगती है और फिर भी समय हुआ करके नाश्ता कर लेते हैं। इतनी गलतियां लगातार कर रहे हैं हम। अब नाश्ते में भी क्या करना है, वो क्या अग्नि कैसा है, कितनी क्षुधा है, परिणमन कैसा हुआ, रात्रि का आहार पूर्ण परिणमन, ये देखकर करना है, अन्यथा नहीं करना है। यदि परिणमन नहीं हुआ, सम्यक नहीं हुआ तो नहीं करना है। लोगों को ये बताना है कि आप साथ में ले जाइए और कोई ऐसा आहार कि जो ले जा सकते हो और समय मिले तो खा सकते हो, आराम से खा सकते हो, ऐसा कुछ साथ में ले जाओ और उसका उपयोग करो। समय हुआ करके मत खाओ। जब तक रात्रि का आहार पूर्ण जीर्ण नहीं होता तब तक नया आहार खाने का अधिकार शास्त्र देता नहीं है, वो बाधा कर है, वो त्रिदोष का प्रकोप करने वाला है। इस तरह से हर विषय का हमें विचार, प्रतिदिन होने वाले सभी गलतियों का विचार हमें करना है। उसके बाद फिर हम भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात पानी पीने की आदतें लगा रही हैं लोग। अब ये भी हमें लोगों को समझाना ये सही या गलत है, शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अनावश्यक पानी पीना गलत है, और दूसरा कहता है कि पानी भोजन के बाद पीना, इसमें भी मात्रा से अधिक पीना ये गलत है। यदि आहार में आहार की मात्रा योग्यतम ली है, नाश्ता जितना भी लेना है उससे थोड़ा सा अतिरिक्त त्रिविधक उक्षी बताए, एक उक्षी खाली करके थोड़ा पानी पीते हैं तो वो ठीक है। लेकिन पेट पूरा भर लेते हैं लोग और फिर 2 लोटा पानी पी लेते हैं, ये व्याधिकर है। विमान स्थान अध्याय 2 में, अध्याय 1 में 2 में कहते हैं कि यो ही मूर्ता नाम आहार जाता नाम सवित्तम अधिगच्छति। मूर्त आहार का सवित्त करते हैं और ये सवित्त करने के बाद फिर द्रव ही तृप्ति आपद्यते, द्रव लेकर तृप्ति करते हैं, तो ये भी अजीर्ण करता है, ये भी अग्निवृष्टि करता है। इस प्रकार वहां पर भी गलतियां होने लगी है। ऐसे हर जगह पे होने वाली ये गलतियां हमें समाज के सामने शास्त्रीय आधार पर रखना आवश्यक है, चिंतन करके। इसके बाद ऐसे क्रम और आगे जाएगा। आज 6:30 बज रहे हैं और मुझे और दूसरी एक जगह जाना है, तो मैं आज्ञा चाहता हूं कि यहाँ रुकूं, और यदि समय अनुमति देता है, परिस्थिति अनुमति देती है, तो कल भी हम इस पर बात आगे जाके कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ विश्राम लेना आवश्यक है, क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग 7:15 बजे है, वहां पर जाना आवश्यक है।